दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े जंगल की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेजोन के जंगल के अलावा किसी दूसरे जंगल का नाम भी आ सकता है कि ये इतना बड़ा है कि अगर ये कोई देश होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा 90 नंबर का देश होता। और ये दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये अकेला ही प्रदान करता है और इसका बॉर्डर जो है वो तकरीबन 9 देशों से टकराता है, जिसमें ब्राजील और कोलंबिया जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। अमेजोन जंगल बाहर से जितना ही खूबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से डरावना और खतरनाक है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों, अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है तो रहस्य भी इसमें काफी बड़े ही होंगे। जी हाँ, इस जंगल ने अपने अंदर इतने रहस्य छुपा रखे हैं कि वैज्ञानिक भी उसे जानने के लिए अपना सर पीट रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो कृपया लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। वॉकिंग ट्री। एक बात तो हम सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि हॉलीवुड के लिए कुछ भी करना आसान है कि तभी तो वो तरह तरह के अतरंजी कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाकर खड़े कर देते हैं, जिसमें आप लोगों ने कई बार चलते हुए पेड़ों को भी देखा होगा। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि चलते हुए पेड़ भी इस दुनिया में मौजूद हैं और वह और कहीं नहीं, वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के जंगल में मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेजोन के फॉरेस्ट में ऐसा भी पाम ट्री है जो चल सकता है। हालांकि ये हॉलीवुड की फिक्शनल फिल्मों की तरह तेज तेज दानव की तरह नहीं चल सकता है, लेकिन हाँ, ये समय के साथ अपनी जगह से आगे खिसकता रहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, जिस वजह से इसकी नई जड़ें आगे की तरफ बनना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पीछे की जड़ें खत्म होने लगती हैं और इसी के कारण ये पेड़ आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता है। लेकिन इसकी गति बहुत ही ज्यादा धीमी होती है और सालों में ही आप ये फर्क महसूस कर पाएंगे कि ये पेड़ आगे बढ़ा है या नहीं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, अगर आपसे दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में बड़े से दांतों वाले विशालकाय जीव आएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी 4 सेंटीमीटर वाले जीव भी कम खतरनाक नहीं होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजोन के जंगलों में पाए जाने वाले मेंढकों के बारे में, जिनका रंग जितना ही सुनहरा और प्यारा होता है ये उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर नेशनल जियोग्राफिक की माने तो ये डार्ट मेंढक पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों में से एक है और इस छोटे से दिखने वाले मेंढक का जहर 10 लोगों को मारने के लिए काफी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मेंढक अपने आप को अमेजोन के जंगल के दूसरे खतरनाक जीवों से बचाने के लिए इस तरह के जहरीले बने हुए हैं, लेकिन इनके जहर का असली स्रोत पता कर पाना अभी मुश्किल है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिस जगह के इतने छोटे से मेंढक इतने खतरनाक होते हैं तो उस जगह के बाकी के जीवों का क्या हाल होता होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के आगे और भी रहस्यमय चीजें हैं जो आपको पता चलने वाली हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, आपको एक लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो पे नजर डालें, क्या नजर आ रहा है आपको इस वीडियो में? आप बोलेंगे कुछ नहीं, एक टूटी हुई पेड़ की डाली। मगर नहीं दोस्तों, थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, यहाँ पर एक पक्षी छुपकर बैठा है। अब तो आपको पक्का दिख गया होगा, ये पक्षी अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है। पुट्टू नाम का ये पक्षी अपने आप को छुपाने की कला में माहिर है। ये परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को बनाकर एडजस्ट कर लेता है और देखने में ऐसा लगता है कि कोई टूटी हुई पेड़ की टहनी है। वैसे तो दोस्तों, ये पक्षी आम तौर पर नजर नहीं आता है क्योंकि ये ज्यादातर रात में ही निकलता है और दिन में किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी बन जाता है, जिस कारण इसे देखना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ये अपनी आंख को अधखुली रखकर लंबे टाइम तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान है। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आपने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक उबलती हुई नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, क्योंकि ये उबलती हुई नदी कहीं और नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के अमेजोन के जंगलों में पाई जाती है। इस नदी की लंबाई 4 मील और चौड़ाई करीबन 25 मीटर है और अगर इस नदी के तापमान की बात की जाए तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे आप इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि क्यों इस नदी को उबलती हुई नदी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि इस नदी का पानी इतना ज्यादा खौलता हुआ है कि यहाँ के रहने वाले निवासी इसके पानी से चाय और अंडे भी बना सकते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार इस नदी का इतिहास सदियों पुराना है। इस नदी की सबसे खास बात यह है कि ये कड़ाके की ठंड में भी उबलती रहती है, यानी कि अगर जमा देने वाली ठंड पड़ रही है फिर भी इसके पानी को छूने से आपका हाथ जल सकता है। अब ये बात आप खुद ही समझ लीजिए कि ये नदी कितनी रहस्यमयी और अनोखी है, जो कहीं और नहीं सिर्फ अमेजोन के जंगल में पाई जाती है। मिस्टीरियस ट्राइब। दोस्तों, अमेजोन के जंगलों में सिर्फ रहस्यमयी जीव जंतु ही नहीं बल्कि आदिवासी इंसान भी रहते हैं। हालांकि इसमें कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो जंगल के किनारे बसे हैं, जिस वजह से वह बाहरी दुनिया से घुले मिले हैं। लेकिन कुछ कबीले इस जंगल में ऐसे भी मौजूद हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है
और जहां हम टेक्नोलॉजी में 10 कदम आगे चल रहे हैं, वहां उन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी मालूम नहीं है। वह अभी भी पुराने समय की जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें वह जानवरों को मारकर आग में जलाकर खाते हैं और पेड़ पत्तों से ही अपने कपड़े बनाते हैं। हमें पता है कि इस चीज पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि अभी भी कई सारे जंगलों में इस तरह के आदिवासी रहते हैं। लेकिन वह बाहर की दुनिया के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और अपनी दुनिया के बारे में भी बढ़ चढ़कर बताते हैं। लेकिन अमेज़न के जंगलों के बिल्कुल अंदर रहने वाले आदिवासी ना कभी बाहर की दुनिया से मिलना चाहते हैं और ना ही बाहर वालों को अपनी दुनिया में आने देना चाहते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जितने भी लोग इन आदिवासियों के बारे में जानने गए हैं, उन सबको इन्होंने मार दिया और इनकी कई सारी तस्वीरें भी हेलीकॉप्टर से छुप छुप कर ली गई हैं, जहां पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये आम इंसानों को अपने लिए खतरा समझकर उन पर तीर से वार करने के लिए हर समय खड़े रहते हैं। और यही वजह है कि इन आदिवासियों के बारे में ज्यादातर कुछ पता नहीं चल पाया है। बुलेट एंट। दोस्तों, अगर आपको चींटी को देखते ही उसे मसल कर फेंक देने की आदत है, तब तो हमारा आपसे दावा है कि अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली इस बुलेट एंट नाम की चींटी को आप एक बार मसल के दिखाइए, क्योंकि ये आपके घरों में टहलने वाली आम चींटी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये इतनी ज्यादा घातक है कि ये एक बार ये किसी को काट ले तो उसे गोली लगने जितना दर्द होता है, और इसी कारण इस चींटी का नाम बुलेट एंट नाम रखा गया है। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब कोई इतनी विशालकाय और खतरनाक जंगल में रहेगा तो उससे खतरनाक तो होना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर चाहे रहने वाली चींटी हो या फिर विशालकाय सांप, अमेज़न के जंगलों में रहने वाला हर एक जीव अपने आप में खतरा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर पाई जाने वाली मामूली ये चींटी है, जो अगर एक बार भी किसी को काट ले तो उसके शरीर में इसका दर्द 24 घंटे तक लगातार होता रहता है, जो अपने आप में बहुत ही डरावनी बात है। जायंट स्नेक। दोस्तों, अगर बात करें सांपों की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेज़न के जंगलों में खतरनाक सांप ना हो। हम आपको बता दें कि अमेज़न के जंगलों में सांपों की करीब 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ बहुत बड़े हैं। कुछ का साइज जानकर आपके पसीने छूट पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के निवासियों की माने तो अमेज़न के जंगलों में बहुत ही बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं, और सिर्फ स्थानीय निवासियों की ही नहीं, बल्कि हमारे सामने भी कई ऐसी वीडियोज आई हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में इतने विशालकाय सांप इस धरती पर मौजूद हैं। अगर इस धरती के सबसे लंबे सांप की बात की जाए तो वो है एनाकोंडा, जिसके बारे में आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। हालांकि एनाकोंडा वास्तविक जीवन में इतना बड़ा होता है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा का साइज 30 फुट तक हो सकता है। और सन 2012 में डायनासोर के समय के मिले सांपों के अवशेष, जिसका नाम टाइटोनोबोआ था, उसके स्केलेटन का साइज 42 फुट था। लेकिन अमेज़न के जंगलों के आसपास रहने वालों का ये मानना है कि उन्होंने वहां पर 160 फीट लंबा सांप देखा था, जिसका तो केवल मुंह ही 6 फीट लंबा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात तो सच्ची है। जिस तरह के विशालकाय सांप इस दुनिया के अलग अलग इलाकों में पाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अभी भी पृथ्वी पर बहुत ही बड़े आकार के सांप मौजूद हो सकते हैं, जो हमारी मानव जाति के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। सिक हैंग स्पाइडर। अब दोस्तों, अमेज़न के जंगल में पाई जाने वाली इस अनोखी चीज पर आप एक बार नजर डालें, जिसकी सबसे पहले खोज सन 2013 में प्रोवा अलेक्जेंडर ने की थी। असल में हुआ ये था कि जब अलेक्जेंडर पेरू के नेशनल रिजर्व का दौरा कर रहे थे, तो उन्हें ये अनोखी चीज दिखी, और उन्होंने जिसके बाद ये तस्वीर खींची, और इसके बाद उन्होंने तरह तरह के सोर्सेज से इसके बारे में पता करने की कोशिश की। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि असल में ये क्या चीज है। लेकिन ये एक अज्ञात चीज थी, जिसमें कोई ये बात नहीं जानता था कि मकड़ी आखिर ये बना क्या चीज रही है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने ये जरूर कहा है कि मकड़ी अपने अंडों को चींटियों से बचाने के लिए इस तरह की बाउंड्री बनाती है। बाकी सच्चाई क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। जायंट स्पाइडर। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले जायंट स्पाइडर के बारे में। हालांकि आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में कई तरह के बड़े बड़े स्पाइडर को देखा होगा, और असल जिंदगी में भी आपने कुछ हद तक बड़े स्पाइडर को देखा होगा। लेकिन आज हम आपको हाथ जितने बड़े स्पाइडर नहीं, बल्कि एक डॉग जितने बड़े स्पाइडर के बारे में बताने वाले हैं। अमेज़न के जंगलों के पास रहने वाले कई सारे निवासियों का ये कहना है कि उन्होंने वहां पर कुत्ते और बिल्ली के साइज जितने बड़े विशालकाय मकड़ी को देखे हैं, जिन्होंने कई बार उनके बच्चों को काट कर मौत के घाट उतारा है। इसके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि इतना बड़ा स्पाइडर होता भी है या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वह कुत्ते के बच्चे या बिल्ली जितना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वह स्पाइडर बड़ा होगा। पर अभी तक ऐसा कोई भी स्पाइडर नहीं देखा गया है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा कोई स्पाइडर नहीं हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है खुद अमेज़न का जंगल, जहाँ पर ऐसे कई सारे खतरनाक और विशालकाय जीव पाए गए हैं जो शायद ही कहीं और पाए जा सकते हैं। तो इस तरह के विशालकाय स्पाइडर का पाए जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
दोस्तों आप क्या समझते हैं इस रहस्यमयी जंगल के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाल बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको जरूर मिले। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।